कुछ समय बाद राजा दशरथ ने भरत से कहा, वत्स, तुम्हारे मामा कैकय राजकुमार वीर युधाजित कई दिनों से तुमको लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तुम इनकी इच्छा पूर्ण करो। भरत ने पिता के आदेश से माताओं और श्रीराम की आज्ञा ले उन्हें प्रणाम कर शत्रुघ्न सहित मामा के साथ प्रस्थान किया। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री राम और लक्ष्मण माता पिता, गुरुजनों, प्रजा हित और प्रिय कार्य में संलग्न हो गए। श्री राम और लक्ष्मण के शील, संयम और सद्व्यवहार से नागरिक संतुष्ट रहते थे। यद्यपि महाराज दशरथ को स्त्री और पुत्र बहुत प्रिय थे, किंतु महातेजस्वी, पराक्रमी और गुणवान होने के कारण श्री राम उन्हें अधिक प्रिय थे। वे सदा दयालु, शांत चित्त रहते, सांत्वना पूर्वक मीठे और सत्य वचन बोलते थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता श्री राम के प्रति प्रजा के और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग। उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण वे तीनों लोकों में आदरणीय थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार श्री राम भी सद्गुणों से सुशोभित थे। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर महाराजा दशरथ ने मंत्रियों और पुरोहितों से परामर्श कर उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया और राज्याभिषेक भी की तैयारी करने लगे। राज्यसभा में बैठे हुए सब लोगों से महाराज दशरथ ने अत्यंत गंभीर तथा उच्च स्वर से कहा, मेरे पूर्वजों ने जिस कल्याण मार्ग का अनुसरण कर प्रजा का पालन किया था, मैं भी उसी पथ पर चलता आया हूँ। मैं दीर्घकाल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ, अतः आप लोगों की अनुमति ले प्रजाजनों के हित के लिए श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ है और बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर आसीन करना चाहता हूँ। श्री राम आप लोगों के लिए योग स्वामी सिद्ध होंगे, क्योंकि श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। आप मेरे इस प्रस्ताव के लिए संघर्ष अनुमति दें। उपस्थित सभासदों ने महाराज दशरथ के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जैसे मोर पंख फैलाकर वर्षा करने वाले मेघों का अभिनंदन करता है। सभासदों के विचार जानकर महाराज ने वामदेव और ऋषि वशिष्ठ के राज्याभिषेक की सामग्री एकत्र कर प्रातःकाल यज्ञशाला में पहुँचने का अनुरोध किया, जिससे कि पवित्र चैत्र मास में वह कार्य संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचक वाचन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। देव मंदिरों में अन्न और अन्य भोजन पदार्थ दक्षिणा सहित अर्पण करना चाहिए। वामदेव और ऋषि वशिष्ठ ने सारे कार्य महाराज के कथानुसार हर्ष सहित पूर्ण किए। तत्पश्चात महाराजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि आज सावधान रहकर श्री रामचंद्र की रक्षा करना, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक श्री राम का अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। मैं माता कौशल्या देव मंदिर में बैठकर अपने पुत्र के लिए शुभकामना हेतु देवताओं की आराधना कर रही थी। सुमित्रा, लक्ष्मण, सीता माता कौशल्या की सेवा में लगे थे। श्री राम ने देव मंदिर में दोनों माताओं को प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। पूर्ववासियों ने राजमार्ग में फूल की भेंट चढ़ाकर वहां धूप की सुगंध फैला दी और मार्ग के दोनों ओर शाखाओं से युक्त स्तंभ खड़े कर दिए। पूर्ववासी झुंड के झुंड एकत्र होकर महाराजा दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे।